रानो चिड़िया पड़ोसी कौवों से बहुत तंग थी। रानो चिड़िया अपने खेत में काम करने के बाद अपना बैल एक पेड़ से बांधकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं रानू आंटी के खेत में जाकर खेल लूं? हाँ हाँ जग्गू बेटा, ये सारा जंगल तुम्हारा है, जहाँ दिल करता है जाओ। कौन है जो तुम्हें रोकेगा? जग्गू कौवा खुशी खुशी रानो चिड़िया के खेत में चला जाता है। मैं रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल देता हूँ और बैल भाग जाएगा। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और जग्गू कौवा रानो चिड़िया के बैल की रस्सी खोल देता है। चिड़िया का बैल घास खाते खाते घने जंगल की तरफ चला जाता है। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं रानू आंटी मुझे देख ना ले। जग्गू कौवा शरारत करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल दी और वो जंगल की तरफ भाग गया है। जग्गू, अब अगर रानो चिड़िया तुमसे पूछे तो कहना मुझे क्या मालूम। मम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह झूठ बोलूंगा, आप चिंता ना करें। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो वहाँ उसका बैल नहीं था। मेरा बैल कहाँ गया? अभी अभी तो मैं अपने बैल को इस पेड़ से बांध कर गई थी, शायद रस्सी टूट गई होगी। रानो चिड़िया बेचारी अपने बैल को सारे जंगल में ढूंढती है। जग्गू बेटा, मेरा बैल तो नहीं देखा आपने? ना चिड़िया, मेरा जग्गू तो सुबह से मेरे साथ खेत में काम करवा रहा है। आंटी आंटी, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आपके बैल की रस्सी नहीं खोली। क्या क्या तुम मेरे खेत में गए थे? चिड़िया, एक बार कहा ना, मेरे जग्गू को क्या मालूम तुम्हारे बैल का? जाओ जाकर जंगल में ढूंढ लो, ऐसा ना हो कि कोई भूखा शेर खा ही जाए तुम्हारे बैल को। भूखे शेर का सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वो शाम तक अपने बैल को ढूंढती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मैं कहाँ से लूंगी अपना बैल? अब मैं कैसे अपने बैल के बिना खेती का काम करूंगी? जब रानो चिड़िया वापस अपने घर आती है तो उसका बैल उसके घर के पास घास खा रहा था। चिड़िया अपने बैल को देखकर खुश हो जाती है। मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, कौवे का बेटा जग्गू जग्गू तुम्हारे बैल के पास खड़ा था, उसी ने तुम्हारे बैल की रस्सी खोली होगी। तोते भैया, मैं तो उन कौवों से बहुत तंग हूँ, वो हमेशा मुझे तंग करते हैं। कालू कौवे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। कालू कौवा अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता है और कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैंने सोचा है कि हम एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। ट्रैक्टर से खेत का काम भी आसान हो जाएगा और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। और चिड़िया भी जल जाएगी हमारा ट्रैक्टर देखकर। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपने लिए एक ट्रैक्टर ले आता है। कालू कौवा अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चलाता है। रानो चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी बहन, बधाई हो, आपने ट्रैक्टर ले लिया है। चिड़िया, देखो तो कालू कैसे जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। चिड़िया, तुम भी अपना बैल बेचकर ट्रैक्टर ही ले लो। नहीं गोरी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गोरी बहन, अपने जग्गू को समझाइए, वो बहुत ज्यादा शरारतें करता है। अच्छा, अब पता चला तू मुझे मेरे ट्रैक्टर की बधाई देने नहीं बल्कि मेरे जग्गू बेटे की शिकायत लगाने आई है। गोरी बहन, बच्चों को मना करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बच्चे खतरनाक शरारत भी कर सकते हैं। लेकिन गोरी कौवी चिड़िया को जली कटी सुनाकर वहाँ से भेज देती है। कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके खाना खाने जाता है। पीछे से जग्गू कौवा आता है और अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। मैं ये ट्रैक्टर चला सकता हूँ। जग्गू कौवा चाबी लगाता है और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है। गोरी भाग भाग गोरी, जग्गू ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। गोरी और कालू भागते हैं, लेकिन जग्गू कौवा ट्रैक्टर भगा लेता है। वो फुल रेस दबा देता है और ट्रैक्टर कभी पेड़ों से टकराता तो कभी दूसरी तरफ मुड़ जाता। ट्रैक्टर बहुत तेज हो जाता है और सीधा जाकर नदी में गिरता है। जग्गू कौवा नदी किनारे गिर जाता है। बच गया, मैं बच गया। गोरी गया, हमारा ट्रैक्टर नदी में बह गया। जग्गू बेटा, किसने कहा था तुझे इतनी खतरनाक शरारत करने को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मम्मा, आपने ही तो कहा था कि मैं जो भी करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, देख लिया, अभी भी समय है, अपने बेटे को अच्छी बातें बताया करो। ऐसा ना हो कि समय पंख से निकल जाए। मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाती और वो खिलौने टोकरी में रखकर जंगल में बेचने जाती थी। मम्मा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ ये खिलौने बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, आप थक जाओगी। मम्मा, आप भी तो थकती हैं। नहीं बेटी गुड़िया, मम्मा नहीं थकती। आप दरवाजे के सामने बैठकर मम्मा के वापस आने का इंतजार करना,
फिर मम्मा चिड़िया अपनी मिट्टी के खिलौनों की टोकरी लेकर चली जाती है और गुड़िया अपने घर के सामने बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, कल जो खिलौना आंटी चिड़िया से लिया था वो टूट गया है। इतनी जल्दी कैसे टूट गया? अभी कल ही तो मैंने पूरे 10 रुपए का तुम्हें ये खिलौना लेकर दिया था। खिलौने खिलौने, मिट्टी के खिलौने। चिड़िया भी खिलौने बेचने आ जाती है। मैं पूछती हूँ उस चिड़िया से, कैसे बच्चों को बेकार के खिलौने बेच रही है? गोरी घर से निकलती है और चिड़िया को आवाज देकर बुला लेती है। कवि बहन, क्या चाहिए आपको? मेरे पास मिट्टी का घोड़ा है, बतख है और गाड़ी भी। जो कल मेरे जग्गू ने मिट्टी का जहाज लिया था वो टूट भी गया है। तुम्हारे खिलौने तो बहुत बेकार हैं। गोरी बहन, मिट्टी के खिलौने होते हैं, टूट तो जाएंगे। ये कौन सा प्लास्टिक या लोहे के खिलौने हैं? ज्यादा चू चू ना करो, मुझे मेरे कल वाले पैसे वापस करो। गोरी, अभी तो मैं घर से आई ही हूँ, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाती हो आज खिलौने बेचने। मुझे जाने दो। मैं अगर खिलौने बेचने नहीं जाऊंगी तो अपने बच्चों का खाना कैसे लेकर जाऊंगी? चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर जाने लगती है तो गोरी कव्वी पीछे से धक्का देकर चिड़िया की टोकरी नीचे गिरा देती है। टोकरी गिरती है और चिड़िया के सारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। तुमने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए, तुम बहुत बुरी हो। अब मैं अपने बच्चों का खाना कैसे लेकर जाऊंगी? चलो चलो भाग यहाँ से, मुझे यूँ रो रो कर ना दिखाओ वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। अपनी खाली टोकरी उठाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर कबूतर भैया, गोरी कव्वी ने मेरे सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए हैं, तुम मुझे मेरे बच्चों का खाना उधार दे दो। चिड़िया, महंगाई का जमाना है, मैंने उधार तो कब का बंद कर दिया है। अगर उधार लेना है तो तोते के पास जाओ। चिड़िया बेचारी क्या करती, उसके बच्चे भूखे थे। चिड़िया रोती रोती तोते के पास जाती है। तोते तोते, मुझे आज का खाना उधार दे दो, कल मैं तुम्हें पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया, अगर खाना लेना है तो तुम्हें मेरे ये बर्तन धोने होंगे, फिर ही मैं तुम्हें आज का खाना दूंगा। ठीक है तोते भैया, मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर चिड़िया तोते के सारे बर्तन साफ करती है और बदले में तोते से अपनी बेटी के लिए खाना लेकर अपने घर को जाती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा रोक लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पास ये क्या है? इसमें मेरी बेटी का खाना है। ये खाना तुम मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं भी भूखी हूँ, मगर ये खाना मेरी बेटी खाएगी, मुझे जाने दो। आगे बढ़कर कालू कौवा चिड़िया से खाना छीन लेता है और लेकर भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा को वो दुष्ट कौवे बहुत तंग करते हैं, मैंने सब देखा है। कौवे ने तुम्हारी मम्मा के सारे खिलौने तोड़ दिए और कौवे ने तुम्हारी मम्मा से खाना छीन कर खा लिया। इसीलिए मम्मा हर रोज उन कौवों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। फिर वो अच्छी और सुंदर परी गुड़िया को एक जादुई झाड़ू देती है। कल आप अपनी मम्मा के साथ जाना और ये झाड़ू अपने साथ ले जाना। ये जादुई झाड़ू उन कौवों को सीधा कर देगा। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, आप परेशान हैं, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, मुझे माफ करना, आज मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकी। मम्मा, मुझे सब मालूम है, सुंदर परी ने मुझे सब बता दिया है। कल मैं आपके साथ जाऊंगी और फिर आप देखना मेरा ये जादुई झाड़ू कैसे उन बुरे कौवों की पिटाई करता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से अपने मिट्टी के खिलौने टोकरी में रखती है और जंगल में बेचने निकलती है। आज गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गुड़िया के पास उसका जादुई झाड़ू भी था। गोरी और कालू कौवा फिर से चिड़िया को रोक लेते हैं। कमजोर चिड़िया, चल मेरे घर की सफाई कर। घर की सफाई करेगी या पिटेगी मुझसे? जल्दी बताओ। मुझे जाने दो दुष्ट कौवो, तुम मुझे बहुत तंग करते हो। आज मेरी मम्मा नहीं बल्कि तुम दोनों पिटोगे और वो भी मेरे जादुई झाड़ू से। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने जादुई झाड़ू से कहती है, झाड़ू झाड़ू काम दिखा, इन कौवों को सबक सिखा। फिर वो जादुई झाड़ू दोनों कौवों को मारने लगता है। कौवा और कौवी आगे आगे और जादुई झाड़ू पीछे पीछे। मार मार कर गुड़िया का जादुई झाड़ू कौवों को दूर पहाड़ों पर छोड़ आता है। कौवे वहाँ बैठकर रोने लग जाते